हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम पाइथन के डिक्शनरी डेटा टाइप पे वर्क करेंगे। एक्चुअली डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स और डिक्शनरी पे जो वैल्यूज आइटम्स जो स्टोर होते हैं वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म पे स्टोर होते हैं। डिक्शनरी पे जब हमको अगर की हेल्प से हम उसकी वैल्यू को वहां पर एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी पे पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हुए हम वैल्यूज को वहां पर स्टोर करते हैं। पाइथन पे जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज होता है अगेन की कॉलन वैल्यू, इस फॉर्म पे हम वैल्यू रहते हैं। हम वैल्यूज पे कोई सा भी डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि वो रिपीट भी हो सकता है, लेकिन की पे हमको ये ध्यान रखना है कि की जो है वो इम्यूटेबल टाइप है, यानी कि की पे आप स्ट्रिंग, नंबर या टपल इन्हीं एलिमेंट्स का आप यूज कर पाएंगे और वो यूनिक होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसा हमको अगर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो कुछ इस तरह से हम पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स का यूज करके एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। सेम हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है, कुछ इंटीजर की का कॉन्सेप्ट लिया है। 1 और 2 इंटीजर कीज हैं, वैल्यू हमने स्ट्रिंग के फॉर्म पे ली हुई है, कॉलन से सेपरेट, कॉलन का यूज किया है की वैल्यू पे और कॉमा से सेपरेट आउट किया। यहाँ पर मिक्स्ड की का यूज किया है, पहला एक स्ट्रिंग है की, सेकेंड पे इंटीजर है। हम डिक्शनरी DICT फंक्शन का यूज करके भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सीक्वेंस है कोई सा, तो उस केस में हमको ध्यान रखना है कि हम पेयर के फॉर्म पे वैल्यूज को वहां पर यूज करें। तो सिंपल, अगर हम इसको रन करके चेक करना चाहते हैं तो हम कोलैब पे हम इसकी वर्किंग देख सकते हैं। सिंपल, हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी पे वर्क करने के लिए हमने यहाँ पर की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज माय डिक्शनरी की, हमने 2 इंटीजर रखे, देन हमने की यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग रखा है, सेकंड इंटीजर रखा है, देन थर्ड वे पे हमने DICT फंक्शन का यूज किया और फोर्थ हमने जो भी सीक्वेंस लिया उसको पेयर के फॉर्म पे हमने यूज किया। अगर हम इसको रन करा के चेक करना चाहते हैं तो डिफरेंट डिक्शनरी जो हम डिफरेंट वे पे हमने क्रिएट किए तो कुछ इस तरह से आपका आउटपुट वहां पे शो हो जाएगा। डिक्शनरी पे हमको अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम आइदर स्क्वायर ब्रैकेट और गेट फंक्शन पे कीज को पास करके उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट और गेट फंक्शन पे क्या डिफरेंस रहेगा, अगर आप कोई सी की पास कर रहे हैं और सपोज अगर वो की अवेलेबल नहीं है तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हो तो हमको एक एरर आएगा, की एरर। लेकिन अगर आप गेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं और सपोज वो की अवेलेबल नहीं है तो ये आपको नन रिटर्न करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के साथ देख रहे हैं, सपोज हमने ये एक डिक्शनरी ली, यहां पर हमने की पास की नेम, तो ये की हमारे पास अवेलेबल है तो इसकी जो वैल्यू है जैक वो हमको आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी। सेम हमने गेट फंक्शन का यूज किया, गेट फंक्शन पे हमने की पास की एज, ये की अवेलेबल है तो इसकी जो वैल्यू है 26 ये हमको प्रिंट हो जाएगी। लेकिन कोई सी ऐसी की जो अवेलेबल नहीं है, सपोज हमने यहाँ पर गेट फंक्शन का यूज किया और एक की पास की एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हमको यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, हमको नन आउटपुट यानी कि कुछ भी हमको यहाँ पर आउटपुट पे नहीं मिलेगा। लेकिन सेम अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और वहां पर आपने की पास की एड्रेस जो कि अवेलेबल नहीं है तो हमको यहाँ पर एरर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं की एरर। सेम अगर हम इसको वर्क करके देखना चाहें या सिंपल वे पे अगर हम की पे कोई सी वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहें, जैसा हमने यहाँ पर एक की ली है, एक डिक्शनरी ली है जहां पर नेम वैल्यू की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे हमने वैल्यू रखी हुई है और डिक्शनरी पे हम कोई सी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा माई डिक्स एज इज इक्वल्स टू 27, तो यहाँ पर एज पे 26 अवेलेबल था तो हम वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू अपडेट हो गई। सेम वे पे आपको कोई सा नया एलिमेंट ऐड करना है, अगर वो की वैल्यू पेयर का फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो वो उस डिक्शनरी पे हमारे लिए एक नया आइटम वहां पर ऐड कर देगा। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको थर्ड आइटम भी यहाँ पर शो होगा, एड्रेस डाउनटाउन। तो अगर हमको अगेन डिक्शनरी पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है तो जैसा हमको पता है कि जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, हम इसमें नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को, और अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, और अगर की पहले से प्रेजेंट नहीं है तो की वैल्यू फेयर के फॉर्म पे हम वैल्यूज को डिक्शनरी पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा, हमने एक डिक्शनरी ली हुई है, हम इस एज की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो ये आपको अपडेट होकर प्रिंट हो जाएगी। या ये की पहले से अवेलेबल नहीं थी तो जैसे ही हमने ये वर्क किया तो हमारे लिए एक नई डिक्शनरी पे एक नया आइटम ऐड हो गया, एड्रेस डाउनटाउन, और पहले से जो एलिमेंट्स थे वो अवेलेबल।
हमको डिक्शनरी से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस है। एक पॉप नाम का फंक्शन है। पॉप फंक्शन पे क्या वर्क होता है, हम ये एक आप की पास करते हैं, उस की पे जो आइटम अवेलेबल है ये उसको वहां से रिमूव कर देता है। पॉप आइटम फंक्शन क्या करता है, ये आपको की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे वहां से एक लास्ट वैल्यू को रिट्रीव करता है डिक्शनरी से और आपको वो रिटर्न करता है। क्लियर फंक्शन का अगर आप यूज करते हैं तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को एक साथ रिमूव कर पूरी डिक्शनरी के सारे आइटम्स को एक साथ वो वहां से आपके लिए क्लियर कर देता है, यानी कि आपके लिए एक वो एम्प्टी डिक्शनरी बना देता है। डेल कीवर्ड का यूज करके आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं। जैसा हम अगर एग्जांपल देखें, हम यहाँ पर ये एक हमने डिक्शनरी ली हुई है, हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया, हमने आर्ग्यूमेंट पे पास किया 4, तो ये 4 एज ए की होगा। आप यहाँ पर सर्च करें 4 की कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये 4 की आपके पास अवेलेबल है जिसमें वैल्यू है 16। तो ये यहाँ पर आउटपुट पे आपको 16 दे देगा और यहाँ से ये पर्टिकुलर आइटम जो है की वैल्यू पेयर ये आपका यहाँ से हट जाएगा। तो नया आउटपुट, नई डिक्शनरी आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। सेम सपोज आप पॉप आइटम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस डिक्शनरी के सबसे लास्ट पे जो आइटम है की वैल्यू पेयर का फॉर्म, वो आपके लिए वहां से रिट्रीव या रिमूव हो जाएगा। अब जो आपके पास नई डिक्शनरी बनेगी वो 3 एलिमेंट्स की रहेगी। क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं तो सारे के सारे आइटम्स यहां से आपके लिए वो डिलीट कर देगा, तो आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी रहेगी। और डिलीट डीएल कीवर्ड का यूज करते हैं तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को वहां से आपके लिए डिलीट कर देगा। सपोज अगर हम इसको रन करके देखना चाहें तो कुछ इस तरह से आप पॉप फंक्शन का यूज करते हैं, तो पॉप हमने आर्ग्यूमेंट पास किया 4, तो क्या होगा, ये 4 जो आपका वर्क था, 4 जो की अवेलेबल थी जिसपे 16 वैल्यू थी, वो आपके लिए वहां से वो रिमूव कर देगा। सेम आप पॉप आइटम का यूज करते हैं तो पॉप आइटम के केस में क्या होगा, जो लास्ट वाला जो एलिमेंट था वो रिमूव होके रिमेनिंग डिक्शनरी आपको आउटपुट पे वो शो होगा। ये रिमेनिंग डिक्शनरी, ये आपका जो रिमूव हुआ एलिमेंट वो आपके लिए वर्क कर जाए। सेम ये नंबर ऑफ फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किए। क्लियर फंक्शन पूरी की पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा, सारे आइटम्स को डिलीट करेगा। आप एक डिक्शनरी को दूसरे पे कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह से ये नंबर ऑफ फंक्शंस है। आपको आइटम्स की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे वैल्यू चाहिए तो आप आइटम्स का यूज कर लीजिए। आपको केवल कीज आउटपुट पे चाहिए तो कीज फंक्शन का यूज। सेम वे पे हमने पॉप देखा, आप एक की पास करेंगे, उस पे रेस्पेक्ट पे जो वैल्यू है वो आपको वहां से रिटर्न हो जाएगी। पॉप आइटम की वैल्यू पेयर का फॉर्म आपके लिए वहां से रिटर्न हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फंक्शंस का यूज हम डिक्शनरी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर्म कीज फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, एक फॉर्म कीज वहां पर फंक्शन था, आप देखें फॉर्म कीज, ये फॉर्म कीज रिटर्न्स अ न्यू डिक्शनरी विथ कीज फ्रॉम सीक्वेंस एंड वैल्यूज इक्वल्स टू वी, जो आप वैल्यू वहां पर पास करेंगे। क्या बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, तो ये जो आपने सीक्वेंस पास किया यहाँ से वो की ले लेगा और वैल्यू जो आपने कांस्टेंट एक दिया वो आपके लिए वैल्यू, सभी के लिए कॉमन वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर वर्क हो जाएगा। सेम आप अगर इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो फॉर आइटम इन मार्क्स डॉट आइटम, तो ये पूरा का पूरा पेयर के फॉर्म पे, की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे आपको ये प्रिंट कर देगा। शॉर्टेड वे पे प्रिंट करना है कीज को केवल, तो कीज फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसमें शॉर्ट लगाना है आपको। देन लिस्ट के फॉर्म पे आपको वैल्यू चाहिए तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट शो हो जाए। अगेन हम इसको रन करा के अगर चेक करना चाहें तो ये हमने फॉर्म कीज का यूज किया है। फर्स्ट हमने सिक्वेंस पास किया, देन सेकेंड एक वेक्टर जो सभी के साथ कॉमन वैल्यू का फॉर्म ले लेगा, तो ये हमको आउटपुट पे मैथ 0, इंग्लिश 0, साइंस 0 ये फॉर्म आपका अवेलेबल है। हमने लूप चलाकर आइटम फंक्शन को कॉल किया आइटम्स को, तो ये पर्टिकुलर वे पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे हमको सारी वैल्यूज को प्रिंट करते। नेक्स्ट हमने शॉर्ट कर लिया कीज को शॉर्टेड वे पे, लिस्ट के फॉर्म पे हमने उसको प्रिंट किया, तो ये अल्फाबेट वाइज आपको शॉर्ट करके वहां पर प्रिंट करते। नेक्स्ट हम पाइथन पे डिक्शनरीज के कॉन्सेप्ट पे हम कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करनी है, कंसाइज वे पे एक नई डिक्शनरी आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर भी जो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो एक्सप्रेशन होगा आपका वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे होगा। और जो भी आप फॉर स्टेटमेंट या इफ एल्स का यूज करना चाहते हैं, बिटवीन करली ब्रैकेट्स आप जो भी कंडीशन उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन यूज किया है, हमने हर पर्टिकुलर एक्स के लिए एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया है और ये एक्स की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं उसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर एक्स इन रेंज 6। तो रेंज 6 यानी कि वो हमारे लिए एक सीक्वेंस जनरेट करेगा फ्रॉम 0 to 5, 1 by 1 एक्स पे वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी और उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा। और ये किस फॉर्म पे प्रिंट होगा, की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे। फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू 0 और एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1, सॉरी 0 का स्क्वायर 0, तो फर्स्ट टाइम आपको वैल्यू आ जाएगी 0:0।
0 क्रॉस 0 हो रहा है। सेकेंड टाइम x की वैल्यू 1 तो 1 क्रॉस 1 1। थर्ड टाइम x की वैल्यू 2 2 क्रॉस 2 4। इस तरह से की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे अप टू 5, क्योंकि ये हम यहाँ पर रेंज 6 हमने लिखा हुआ है तो 0 to 5 ये आपका वर्क करेगा। सेम अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंशन की जगह किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन से बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपका वर्क होगा। एक रेंज नाम का फंक्शन हमने कॉल किया, फॉर लूप चलाया, इसके अंदर हमने 1 by 1 हर इंडिविजुअल एलिमेंट का हम स्क्वायर निकालते गए और उसको हम प्रिंट करते गए। एक और कॉम्प्रिहेंशन हमने फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, केवल उन वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड आउट किया है जो जिन रेंज हमने पहले दे दी फॉर x इन रेंज 11, यानी कि फ्रॉम 0 to 10 पे केवल उन वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है जो कि ऑड है। x मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 3 5 7 9 इनका स्क्वायर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर हम पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे, डिक्शनरी के फॉर्म पे हमको वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम इसमें फॉर और इफ के कॉम्बिनेशन पे अपना वर्क करते हैं। इसको अगर हमको रन करा के चेक करना है, सपोज हमने पहला लिखा x कॉलन x स्क्वायर फॉर x इन रेंज 6, तो 0 से 5 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल के हमको ये प्रिंट करेगा। और किस फॉर्म पे प्रिंट होगा, डिक्शनरी के फॉर्म पे, की वैल्यू पेयर के फॉर्म पे। सेकेंड वाला जो हमने वर्क किया है, ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं और कहां से कहां तक के, फ्रॉम 0 to 10 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उसका स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से आपको 13579 का स्क्वायर हमको प्रिंट करें। डिक्शनरी पे कुछ मेंबरशिप टेस्ट भी है, यानी कि इन और नॉट इन कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर की अवेलेबल है तो हमको ट्रू प्रिंट होगा, और अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो इन ऑपरेटर का यूज हम कीज के साथ ही करेंगे, हम इसका यूज वैल्यूज के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा सपोज सिंपल हमने एक डिक्शनरी ली है, हमने यहाँ पर चेक किया प्रिंट 1 इन स्क्वायर्स, तो ये इस डिक्शनरी का नाम स्क्वायर 1, ये की अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पर हमको ट्रू आउटपुट आ जाएगा। प्रिंट 2 नॉट इन स्क्वायर, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं 2 नहीं है स्क्वायर पे, और नहीं है तो हमको आउटपुट ट्रू दे देगा, नॉट इन पे। थर्ड, हमने यहाँ पर अगर कोई सी की पास नहीं करते, सपोज हमने पास किया प्रिंट 49, तो 49 की पे अवेलेबल नहीं है, तो ये हमको क्या दे देगा, फॉल्स। ये वैल्यू पे अवेलेबल है लेकिन ये वैल्यू को चेक नहीं करता मेंबरशिप ऑपरेटर, ये कीज को चेक करता है। इस केस में हमको फॉल्स आउटपुट शो हो। हम डिक्शनरी को इटरेट भी कर सकते हैं, सेम जैसा हम दूसरे डेटा टाइप पे वर्क करते हैं। तो फॉर लूप की हेल्प से फॉर आई इन स्क्वायर हमने एक लूप इटरेट किया और 1 by 1 हम इस डिक्शनरी की वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कराते गए। तो डिक्शनरी की वैल्यूज हम यहाँ पे की पास होगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 पास होगी तो उस 1 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो 1 है। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो 3 पास होगा, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, 9। इस तरह से 1 by 1 डिफरेंट जो उनकी वैल्यूज स्टोर है डिक्शनरी पे वो आपको प्रिंट होती जाएगी। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है डिक्शनरी पे, ऑल फंक्शंस रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी आर ट्रू, यानी कि ट्रू यानी कि नॉन जीरो वैल्यू। अगर डिक्शनरी पे सारी कीज जो हैं वो ट्रू है, नॉन जीरो है तो ये आपको ट्रू देगा, अगर एक भी जीरो है तो ये आपको फॉल्स दे देगा। एनी फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ एनी की ऑफ द डिक्शनरी इज ट्रू, अगर एक भी ट्रू है एक भी नॉन जीरो है की पे तो ये आपको ट्रू देगा। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ फंक्शन, और कीज के अकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टेड फंक्शन। ये हमने यूज किया, जैसे सपोज ऑल फंक्शन का यूज किया तो यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट जो की है वो जीरो है तो ये आपको फॉल्स दे देगा। ऑल में यानी कि सभी के सभी ट्रू होने चाहिए, सभी नॉन जीरो होने चाहिए। एनी पे एक भी ट्रू होगा तो चल जाएगा, तो बहुत सारे हैं इसमें ट्रू, तो ये आपको आउटपुट ट्रू देगा। लेंथ, और हम उसको शॉर्टेड वे पे प्रिंट करा रहे हैं, तो शॉर्टेड वे पे प्रिंट करते हुए उसने यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यूज थी, जो भी उसकी कीज हैं, कीज को हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। तो ऑल अबाउट डिक्शनरी। डिक्शनरी अगेन किस पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स का यूज, की वैल्यू पेयर का फॉर्म, और डिफरेंट वे पे हमने वहां पर फंक्शंस देखे, कुछ उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, किस तरह से हम कीज का यूज करते हैं, किस तरह से हम वैल्यूज का यूज करते हैं। थैंक यू।